हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर देने के पहले पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए। जो मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आता है, ये मान लीजिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी में शामिल है। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको बीकॉम या एमकॉम की कोचिंग पढ़ना हो तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। आपके सामने दिख रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर। कहता है नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। खंड आ दिया गया है। खंड आ में कहा गया है 5 प्रश्न अनिवार्य हैं। देखो भैया, आपके पेपर में 5 प्रश्न बोल दे, 10 प्रश्न बोल दे, वो आपके यहाँ नोट दिया होगा। यहाँ पर आप केवल इतना समझिए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है लगभग 50 शब्दों में बोला रहेगा। आपके यहाँ 50 में भी बोल सकता है, 75 में भी बोल सकता है। तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है वित्तीय प्रबंधन की परंपरागत और आधुनिक विचारधारा में अंतर बताइए। याद याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर देने जा रहे हैं तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन की पुरानी विचारधारा एवं आधुनिक विचारधारा के बारे में आपको बताना है। अगला कहता है नियंत्रक के कार्य बताइए। नियंत्रक मतलब जो कंट्रोल करता है किसी के बिजनेस को, किसी कंपनी को। उसके बाद उसका काम बताना है, 50 शब्दों में लिखना है। शुद्ध वर्तमान मूल्य क्या है? नेट इनवल वैल्यू, शुद्ध वर्तमान मूल्य। वित्तीय निर्णय किसे कहते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, 50 शब्दों में लिखना है। पूंजीकरण क्या है? पूंजीकरण की स्थिति का निर्धारण करिए। जैसे अति पूंजीकरण होता है, अल्प पूंजीकरण होता है, सूत्र होता है सबका। ठीक है, पूरा एक एक चैप्टर हमारे पास कोर्स उपलब्ध है, नाम मात्र के शुल्क में देते हैं। देखिए बढ़िया पेपर है। क्या कहता है? किसी संस्था में कंट्रीब्यूशन सी दिया है। अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स दिया है 25,000, उसका ओपनिंग लीवरेज दिया है। परिचालन उत्तोलक की गणना करना है आपको। वो ऑपरेटिंग लीवरेज की गणना करनी है। लीवरेज का वित्तीय वित्तीय लीवरेज का सूत्र पूछ रहा है। मितव्ययी आदेश मात्रा क्या है? ठीक है, मितव्ययी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सभी के पूरे कोर्स हमारे पास मिलते हैं। वाल्टर मॉडल, लाभांश निर्णय आपके यहाँ एक चैप्टर मिलेगा, उसमें वाल्टर मॉडल, मोदी मॉडल मिलेगा। मोदी प्रधानमंत्री नहीं, एक मोदी मॉडल है, मोदी ग्लानी मॉडल मॉडल। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी आपको पेपर उपलब्ध कराएंगे हम और सब्जेक्ट से संबंधित। खंड बा में ध्यान देना है, आपके सामने कुछ सूचना दी गई है, केवल 2 प्रश्नों को करना है, 200 शब्द करना है। देखो, जब भी सवाल लगाना होता है तो उसमें 200 शब्द नहीं गिना जाता, उसमें आपको जो बोला है वही लिखाना है। 6 साल के लाभांश लाभ दिए हैं, 16,000, 15,000, 17,000, 15,750, 16,500, 5,000। प्रतिवर्ष कंपनी 30% टैक्स दे देती है, सबको जोड़ लेना है, टैक्स का भुगतान कर देना है, एवरेज निकाल लेना है। तृतीय वर्ष में 500 विनियोगों से लाभ शामिल है, इसको घटा दिया जाता है। 9 माह, जबकि छठे वर्ष तालाबंदी रही। ठीक है, छठे वर्ष में 9 माह तालाबंदी रही। कह रहा है पूंजीकरण की राशि है, इसमें आपको क्या मालूम करना है? 10% प्रत्यय प्राप्त। आपको पूंजीकरण, अति पूंजीकरण आपको मालूम करना है, आपको बताना है अति पूंजीकरण है कि अल्प पूंजीकरण है। देखो भैया, पूंजीकरण कैपिटलाइजेशन चैप्टर होता है हमारे पास। डॉक्टर एस.एम. शुक्ला, एस.पी. गुप्ता या एस.बी.पी.डी. संजय, बहुत सारी बुकें होती हैं, बुकें बहुत होती हैं, लेकिन हमारे पास कोर्स अधिकतर उपलब्ध हो चुके हैं बहुत पहले से ही। ठीक है, अब देखो मान लीजिए, अथवा आप बहुत सारे कहेंगे हम सवाल नहीं लगाएंगे गुरुजी, हम आपका कोर्स नहीं पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, मत पढ़ना दोस्त। अति पूंजीकरण एवं अल्प पूंजीकरण दोनों अवांछनीय है, किंतु इन दोनों में अति पूंजीकरण की स्थिति अधिक घातक होती है, जोखिमपूर्ण होती है। ध्यान दीजिएगा, अति पूंजीकरण के बारे में बढ़िया से लिखना है। पहले अल्प पूंजीकरण, अति पूंजीकरण दोनों के लिए आपको निकलना, अंतर लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है? घातक है, तभी तो 200 शब्द होगा। 200 शब्द का मतलब 2 पेज सवाल लगाओगे तो 1 पेज में काम हो जाएगा और नॉलेज रहेगा जिससे भविष्य में कुछ कर पाओगे। तीसरा कहता है पूंजी ढांचे का निर्धारण या निर्माण कैसे किया जाता है? किसी पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले
मापन आप किस प्रकार करेंगे, पूंजी ढांचा कैपिटल स्ट्रक्चर का मापन कैसे किया जाता है, पूंजी ढांचा पूरा का पूरा चैप्टर उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद एक कंपनी कुल विनियोग 2 लाख रुपया पूंजी रखती है। मान लीजिए आप थ्योरी ना लिखना चाहें, सवाल लगाना चाहें। 2 लाख रुपए का 20 लाख का विनियोग है, जिसमें से 10 लाख रुपया समता अंश 5% ऋण पत्रों में विभाजित रुपया है। अगले 5 वर्षों में कंपनी को ब्याज एवं कर से पूर्व 80,000, 2,40,000, 4,50,000, 50,000, 20,000 लाभ की आशा है। आयकर का रेट 50% है। समसा अंशधारियों पर टिप्पणी करना है। भैया सवाल है, सवाल तो यहाँ लगा नहीं पाएंगे, आपको पता ही है। और आपको ले चलते हैं अगले। एक फैक्ट्री की स्थापित क्षमता 1600 इकाई है। वास्तव में उपयोग की गई क्षमता 800 इकाई है। प्रति इकाई विक्रय मूल्य 10 रुपया, परिवर्तनशील 6 रुपया है। आपको क्या मालूम करना है, 3 दशाओं में परिचालन अनुपात निकालना है। अस्थायी लागत जब 800 हो, जब 2000 हो जाए, जब 2400 हो जाए। सवाल है, सवाल तो आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ फंसा रहा है, यहाँ पर देखो फंसा दिया। अगर स्टूडेंट सवाल नहीं पढ़ा होगा तो चौथे क्वेश्चन में फंस जाएगा बेचारा। ए वाला लगाए कि ये वाला लगाए, अथवा वाला। अब दोनों सवाल दे दिया, सवाल में से तो एक करना पड़ेगा, नहीं तो 10 नंबर आपका गायब। आपकी कॉपी, अगर आपने 100 नंबर में पेपर आप दे रहे हैं तो आपकी कॉपी कितने में अब चेक होगी? सवाल नहीं लगाओगे, इन दोनों में कोई नहीं करोगे तो आपकी कॉपी हो जाएगी 90 नंबर में। तो याद रखना है। 500 पूर्वाधिकार अंश दिया है, 1000 रुपया का एक अंश दिया है इसमें। फिर संचय दिया है, इक्विटी शेयर दिया है। क्या निकालना है? दोनों कंपनियों के लाभ व कर इस प्रकार दिए गए हैं। क्या निकालना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल गियरिंग टू कंपनी का आपको कमेंट करना है निकाल करके, कैपिटल गियरिंग क्या होती है। सवाल कब लगाओगे? जब पढ़े रहोगे तब लगाओगे, नहीं पढ़े रहोगे भाई आप जानो। 5वां नंबर वित्तीय प्रबंध क्वेश्चन अच्छा है। वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं? पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, राजा की तरह लगा देना। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, 5वां नंबर आप कर सकते हैं। ना कर पाओ तो निम्न पर टिप्पणी लिख दीजिए। वैसे जो स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएगा तो इसको समता, ऋण समता अनुपात, अस्कंद आवर्त अनुपात के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। 6ठा नंबर देखिए, देखो एक क्वेश्चन फंसा दिया है, बाकी तो थ्योरी दे दिया है। जब बी लिमिटेड प्रत्येक 100 रुपए वाले 4,000 6% ऋण पत्रों को 8% प्रीमियम पर निर्गमन करना चाहती है। निर्गमन पूंजी की लागत पूरा का पूरा चैप्टर में बना के रखे हैं वीडियो, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, याद रखिएगा। यहाँ भी फंसा दिया, 6ठे नंबर क्वेश्चन में कहाँ फंसा दिया, यहाँ फंसा दिया। 6ठे नंबर में क्वेश्चन में फंसा रहा है कि जो थ्योरी वाले होते हैं, जो कहते हैं हम सवाल नहीं लगाएंगे। देखो सवाल ना लगाओ, नहीं लगाओगे, दोनों में से अथवा में भी सवाल दे दिया है। 2 परियोजना दिया गया है, परिवर्तन अवधि की गणना कर दी है। पे बैक पीरियड की गणना करनी है आपको। प्रोजेक्ट ए दिया है, प्रोजेक्ट बी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक अब आपकी कॉपी, अगर जो लोग, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, बाकी आप लोग कर लोगे, जो ना कुछ तो करोगे। जो लोग सवाल नहीं लगाएंगे उनकी कॉपी अब 80 नंबर में आ जाएगी। क्या करोगे आप? पेपर है भैया, कक्षा में केवल एक प्रश्न करना है। कहता है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में, सवाल लगाओ तो कोई शब्द की वैलिडिटी नहीं है। ठीक है। आपको पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? निम्न बैलेंस शीट के आधार पर सकल कार्यशील पूंजी तथा खरी कार्यशील पूंजी की गणना करिए। बैलेंस शीट दी गई है, सवाल दिया गया है, थ्योरी लिया गया है। देखो थ्योरी ने ये भी सवाल 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, ध्यान दीजिएगा। जैसे 100 नंबर का पेपर था, ये रहा होगा 15-20 नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा। तो यहाँ पर देखो कोई विकल्प ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट फंस जाते हैं बेचारे, जो थ्योरी के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, सवाल नहीं पढ़े रहते हैं। देखो क्या लगाओगे, एक भी नहीं दे दिया। तो अगर 20 नंबर का होगा तो 80 में 20 60 नंबर में आप करके आएंगे। सवाल पढ़े होंगे, सवाल अगर आप पढ़े होंगे तो 100 नंबर में करके आएंगे। 60 नंबर में करके आएंगे तो कितना नंबर मिलेगा? बहुत मिलेगा, 40 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 40 नंबर मिलेगा, 45 मिल सकता है। 100 में करके आओगे 55-60 मिल सकता है। तो यही इतना अंतर होता है, परसेंटेज भी बिगड़ जाता है यहीं पर स्टूडेंट को। तो हमारी बात किसी को बुरा लगी हो तो माफ़ी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।